अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एक कंडीशन है कि जिसमें कोई बंदा क्रॉनिकली यानी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाता है, अल्कोहल पर आदी हो जाता है, वो बार बार अल्कोहल को लेता है। तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के कौन कौन से इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, उनमें से डिफरेंट सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र आते हैं, जिनमें सबसे पहले है फिजिकल डिटेरियोरेशन, फिर है मेंटल डिटेरियोरेशन और फिर है मॉरल डिटेरियोरेशन। यानी बुनियादी तौर पर ये तीन किस्म के चेंजेस आते हैं उनमें इन केस ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। फिजिकल डिटेरियोरेशन में क्या क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो अल्कोहलिक पर्सन होता है वो अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको खुराक यानी भूख का लगना वो ख़त्म हो जाता है, उसको भूख नहीं लगता। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो जीआईटी का इन्फ्लेमेशन होता है वो भी उसको काज होता है, मसल वास्टिंग वो भी काज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोपैथीज़, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ वो भी काज होते हैं, इम्पोटेंस, स्टेरिलिटी, उसके जो सेक्सुअल पावर है वो ख़त्म हो जाता है। फैटी चेंजेस इन द लिवर, जो फैटी लिवर होता है वो भी काज होता है। इसके साथ साथ हार्ट में डिफरेंट फैटी चेंजेस आते हैं। सिरोसिस जो कि एंड स्टेज में लिवर में जो फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस वो भी होता है यहाँ पर। और उसके साथ साथ ट्रेमर्स उसको महसूस होते हैं। इंसोम्निया, उसको जो ख्वाब है वो पूरा ख्वाब उसको बेख्वाबी होती है। रेड आइज़, उसके जो आंखें होती है वो सुर्ख हो जाती है। और इंटरमिटेंट इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको लगते हैं। तो ये सबसे पहले फिजिकल डिटेरियोरेशन हो गया। फिर होता है मेंटल डिटेरियोरेशन। मेंटल डिटेरियोरेशन का मतलब ये है कि उसका जो मेमोरी होता है वो लॉस हो जाता है, उसका पावर ऑफ जजमेंट वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, और उसका जो डिमेंशिया है उसको डिमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा जो मॉरल डिटेरियोरेशन है उसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स को करता है, जुर्म जराइम करता है। और इसके अलावा वो ड्रिंक मुख्तलिफ अल्कोहल जब पीता है तो वो जराइम का शिकार होता है, मुख्तलिफ जराइम करता है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ ऐसी हरकतें करता है कि जो लोगों के लिए भी नुकसानदेह होती है और उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ, तो उस वजह से वो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हो जाता है। अब हम एसोसिएटेड सिंड्रोम्स विद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म यानी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के साथ कौन कौन से सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं तो उनको पढ़ेंगे। उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम होते हैं, मिसाल के तौर पर डिलीरियम ट्रेमेंस, वर्निकीज इंसेफेलोपैथी, कुर्साकॉफ साइकोसिस, अल्कोहलिक सीजर्स, अल्कोहलिक पैरानोया, अल्कोहलिक हालुसिनोसिस, डिफरेंट अदर भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 5 को मेंशन किया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिलीरियम ट्रेमंस। डिलीरियम ट्रेमंस का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ डिलीरियम ऑफ हॉरर। डिलीरियम का मतलब है एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। डिलीरियम ऑफ हॉरर होता है कि जिसमें एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है, यानी ब्रेन में जो सेरेब्रल एडेमा होता है ब्रेन में, तो ये एक एक्यूट रिएक्शन होता है। और ये किन लोगों में होता है, ये जब क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जब 2 से 4 दिन तक वो अल्कोहल को न पिए या फिर बहुत ज़्यादा मकदार में अल्कोहल को पिए, या फिर उन अल्कोहलिक पेशेंट में कोई इन्फेक्शन काज हो जाए, मिसाल के तौर पर नमोनिया या इन्फ्लुएंजा, तो उसके नतीजे में फिर डिलीरियम ट्रेमंस काज होता है। सवाल पैदा होता है कि ये इसको हम किस तरह पहचानेंगे। तो इसमें बुनियादी तौर पर अटैक ऑफ इंसेनिटी, यानी यहाँ पर इंसेनिटी का एक कंडीशन होता है। जिस तरह कोई बंदा इंसेन होता है कि वो अपने एक्शन का जिम्मेदार नहीं होता, अगर वो कोई जुर्म करे तो फिर वो कानून में वो कोई मुजरिम नहीं है, तो यहाँ पर भी ये एक्ट ऑफ इंसेनिटी है। इनमें ये सिम्टम होते हैं कि सबसे पहले जो उसका कॉन्शियस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके ट्रेमर्स आते हैं, डिफरेंट मसल ऑफ द फेस, टंग, हैंड। उसके अलावा इंसोम्निया उसको काज होता है, उसको बेख्वाबी आती है, उसको साइकोमोटर एजिटेशन, एटेक्सिया, अनकंट्रोलेबल फेयर, टेंडेंसी टू कमिट सुइसाइड, ये डिफरेंट टेंडेंसीज उसमें आ जाती है। उसमें ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, फीवर, स्वीटिंग, हाइपरटेंशन, प्यूपलरी डायलेटेशन, जो डिफरेंट सिम्टम ऑफ ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस है वो भी यहाँ पर महसूस होते हैं। और इसके साथ साथ उसको एक डिलीरियम ऑफ हॉरर होता है, यानी डर का एक डिलीरियम जिसमें हालुसिनेशंस होते हैं, साइट हालुसिनेशन ऑफ साइट और हालुसिनेशन ऑफ हेयरिंग, ये सारे हालुसिनेशन, हत्ता के टेक्टाइल हालुसिनेशन भी होते हैं। उसको इस तरह महसूस होता है जैसे उसके जल्द के नीचे कोई क्वेंटिया वगैरह रेंग रही है।
तो ये डिलीरियम ट्रेमस हो गया, इसको फिर हम ट्रीट करने के लिए बेंजोडाइजिपिन देते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन बी विटामिन देते हैं, इसके साथ क्लोरडाइजपेक्साइड वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं ताकि हम इसको ट्रीट करें। और इसका जो मेडिकोलिकल एस्पेक्ट ये है कि ये जब कोई डिलीरियम ट्रेमन का पेशेंट आए तो अगर इस दौरान कोई जुर्म करे तो फिर वो अपने एक्शन का जिम्मेदार नहीं है, यानी कानून में उस पर कोई वो लागू नहीं होता, कोई सज़ा उसको नहीं दी जाती। दूसरा जो है वो है वर्निकीज एंसेफेलोपैथी, यानी यहाँ पर ब्रेन में जो सिंड्रोम कास होता है उसको वर्निकीज एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ये एक एक्यूट रिएक्शन होता है जब कोई मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अल्कोहल चूँकि ड्यूडेनम में जो विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन होता है उसको इनहिबिट करता है, तो जब ये विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है तो उस वजह से विटामिन B1 की डिफिशियंसी आती है जिसको हम बेरी बेरी बोलते हैं। तो इस दौरान विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से एक एक्यूट रिएक्शन होता है जिसको वर्निकीज एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। और ये इसमें साइन सिम्टम इस तरह होते हैं कि सबसे पहले अगर आप उस अल्कोहलिक पेशेंट के आई को देखेंगे तो वहाँ पर आपको निस्टेगमस मिलेगा, उसके साथ अफ्थल्मोपेरेसिस यानी उसके जो आई है वहाँ पर 6th नर्व क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस भी आपको मिलेगी। इसके साथ प्यूपिलरी इरेगुलरिटी रेटिनल हेमरेजेस भी आपको महसूस होते हैं और विजन भी इम्पेयर्ड हो जाता है। अगर आप उसके CNS को देखें तो डिसओरिएंटेशन, उसका जो स्पेस और टाइम ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसकी रेसेंट मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, एटेक्सिया हो जाता है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथीज यहाँ पर आते हैं, वर्निकीज एंसेफेलोपैथी में पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी आते हैं। यहाँ पर पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी बुनियादी तौर पर यह होती है कि यहाँ पर न्यूरोनल डिजनरेशन और हेमरेजिस होते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिकली मेमोरी बॉडीज में डिजनरेशन होती है न्यूरॉन की और वहाँ पर हेमरेजिस होते हैं। जो कोर्साकोव साइकोसिस है इसमें यह होता है कि ये एक साइकोसिस का कंडीशन है कि जिसमें बंदे को एमनेजिया हो जाता है। इसको ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें बंदा नई इन्फॉर्मेशन को लर्न नहीं कर सकता, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कंपेंसेटरी कन्फेबुलेशन आती है। तो ये सारे कोर्साकोव साइकोसिस में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पैथोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो थैलेमस और मेमोरी बॉडी में बाइलेटरल डार्सोमेडियल न्यूक्लियाई होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थैलेमस और मेमोरी बॉडी में जो बाइलेटरल डार्सोमेडियल न्यूक्लियाई है उसकी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है। इसके साथ साथ पेरी वेंट्रिकुलर और पेरी एक्वेडक्टर जो ग्रे मैटर है, सेरेबेलम और पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम में वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस वजह से साइकोसिस का कंडीशन आता है। इसके साथ साथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीजर आते हैं जिसको रम फीट्स भी बोलते हैं, रम फीट्स भी इनको बोलते हैं। और यहाँ पर जो सीजर होते हैं वो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, यानी थ्रू आउट द बॉडी जनरलाइज होती है और इसमें टोनिक फेज भी होता है जिसमें मसल स्पास्टिक हो जाते हैं और क्लोनिक भी इस तरह जो हरकत करते हैं यानी उसका स्टिफनेस हो जाती है और इसके अलावा मसल ट्रेमर वगैरह होते हैं। तो ये सारे वो फॉल हो जाता है। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे वो यहाँ पर महसूस होते हैं अल्कोहलिक सीजर में। इसके साथ साथ अल्कोहलिक पैरानोया, अल्कोहलिक पैरानोया में इस तरह होता है कि इसमें फिक्स्ड डिलूजन होता है और उसके साथ कोई हालुसिनेशन यहाँ पर नहीं होते। इन केस ऑफ अल्कोहलिक पैरानोया उस बंदे को हर जिस शख्स के साथ भी मिलता है उसको उस पर शक होता है कि यह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी होते हैं और उसके साथ साथ अल्कोहलिक सीजर भी आते हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो डिफरेंट सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, यानी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एल्थाइल अल्कोहल का जो मैकेनिज्म था कि वो किस तरह मेटाबोलाइज होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 90% लिवर मेटाबोलाइज होता है और 10% किडनी और लंग के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो लिवर में इस तरह होता है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और फिर एसिटल्डिहाइड्रोजिनेज उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हम इस तरह करते हैं कि एक सब्सटेंस होता है जिसको एंट एब्यूज भी बोलते हैं, यानी इसको हम क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट को जब देते हैं तो उसमें अल्कोहलिक एब्यूज यानी वो उसका दिल मुरझा जाता है अल्कोहल को पीने से, तो इस वजह से फिर वो ट्रीट का होता है। तो डाइसल्फिराम एक एवर्जन थेरेपी है। एवर्जन थेरेपी का मतलब ये है कि उसको हम इससे डाइवर्ट करते हैं कि वो अल्कोहल को छोड़ दें। इस तरह होता है कि जब हम डाइसल्फिराम देते हैं तो डाइसल्फिराम एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। तो जब वो इनहिबिट होता है तो एसिटल्डिहाइड का लेवल
एसिटल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है। तो जब एसिटल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है तो डिफरेंट साइन एंड सिम्टम आते हैं जिनको बोलते हैं डाइल्डिहाइड सिंड्रोम या डाइसल्फिराम लाइक एक्शन। इसमें इस तरह होता है कि उस पेशेंट को फ्लशिंग महसूस होती है, पल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ जाता है, नाजिया, वोमिटिंग, एंजाइटी, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, स्वीटिंग, थ्रोबिंग हेडेक। इस तरह जो मोस्टली नाइट्रेट जो करते हैं थ्रोबिंग हेडेक वो काज होता है, सर चकराता है उसका, उसको एब्डामिनल पेन होता है। तो डिफरेंट इस तरह कंडीशन आते हैं। तो जब वो हम ये ड्रग देते हैं तो उस पर ये इलामात आते हैं तो उसका दिल मुरझा जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे लिए नुकसानदेह है क्योंकि जब मैं अल्कोहल पीऊँगा तो मुझ पर ये सिम्टम आएंगे। तो वो अल्कोहल को छोड़ देता है। इनिशियली जो हम डोज देते हैं वो 250 to 500 mg फॉर 1 to 2 वीक्स, और फिर उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज देते हैं 250 मिलीग्राम पर डे। टोटल डोज जो है ना 500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेली। 250 से स्टार्ट करते हैं 500 मिलीग्राम तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ इसके जो कंट्रा इंडिकेशन है यानी ये जो हम ट्रीटमेंट डाइसल्फिराम देते हैं इसके पास कंट्रा इंडिकेशन भी है जिनमें डिफरेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है, लीवर फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मस्कुलर डिजीज, ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इन कंडीशन में हम डाइसल्फिराम नहीं दे सकते। दूसरा जो है वो है साइट्रेटेड कैल्शियम कार्बामाइड, जिसको टेम्पोजिल के नाम से आता है। वो 100 mg पर डे हम देते, 100 मिलीग्राम पर डे साइट्रेटेड कैल्शियम कार्बामाइड इंस्टीड ऑफ डाइसल्फिराम। यानी ये जो कंट्रा इंडिकेशन के केसेस है उसमें हम ये साइट्रेटेड कैल्शियम कार्बामाइड देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रोफेजोल या मिथाइल टेट्राजोलिथियोल जो है ना, यानी जो एनारोबिक इन्फेक्शन वगैरह है, क्योंकि अल्कोहल डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी उसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को हमें काज होता है उस वजह से, तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं। उसके साथ साथ चूँकि ये हाइपोग्लाइसीमिया भी काज करता है, विटामिन B1 का लेवल भी कम करता है, डिफरेंट विटामिन का लेवल कम करता है, तो हम उसके लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, विटामिन सप्लाई करते हैं ताकि फिर उसको उसकी कमी न रहे। इसके अलावा डिफरेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको डिफरेंट जो सिम्टोमेटिक डिफरेंट सिम्टम आते हैं उसको हम उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह सिम्टम होता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो गया कि हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे।